हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको स्टमक के बारे में बतलाया था और स्टमक में कौन कौन से फंक्शन होते हैं और किस प्रकार के एंजाइम किस प्रकार के फूड मटेरियल पे काम करते हैं उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। और वैसे स्टूडेंट्स जो उस वीडियो को नहीं देख पाए हैं तो काइंडली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो के लिंक को आप सर्च कर सकते हैं और वहाँ प्रीवियस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं और आज के क्लास में हम लोग बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो बच्चों, आपको मैंने बतलाया था कि एलिमेंट्री कैनाल में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं एंड दैट पार्ट्स आर of different types. First one is mouth, second one is buccal cavity, third one is pharynx, fourth one is esophagus and fifth one is the stomach. तो स्टमक के बाद का जो पार्ट है that is known as a small intestine. तो small intestine is nearly about 20 feet long pipe like structure or it may be 6 to 7 meter in long or length. So we can say that the total average length of a small intestine is near about 20 feet or 6 to 7 meter long. Okay, and it is made up of three structures. The first structure is known as duodenum and second structure is known as jejunum and the third structure is known as ileum. So small intestine is made up of three parts. First one is duodenum, second one is jejunum and third one is ileum. These three structures are very important structure, and you have to know that in a small intestine the complete digestion of food and absorption takes place. So we can say that a small intestine is the important part of the alimentary canal where complete digestion and absorption of food takes place. ठीक है बच्चों, तो हम लोग अब बात करते हैं एक एक पार्ट की। तो फर्स्ट पार्ट है डिओडेनम। डिओडेनम इज द C-shaped structure which arises from the टर्मिनल पार्ट ऑफ द स्टमक दैट इज फ्रॉम पाइलोरिक स्फिंक्टर। यानी डिओडेनम एक सी शेप्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो स्टमक के पाइलोरिक स्फिंक्टर से एराइज करता है और यह डिओडेनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट भी है। ठीक है, इट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्टमक के बाद फूड मटेरियल का डाइजेशन यदि होगा तो वह डिओडेनम में होगा। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बतलाया था कि फूड मटेरियल का पहला डाइजेशन बकल कैविटी में होता है, दूसरा डाइजेशन स्टमक के अंदर होता है और जो तीसरा डाइजेशन स्टार्ट होगा एंड दैट डाइजेशन टेक्स प्लेस इन डिओडेनम। ओके, तो डिओडेनम में ऐसे कौन कौन से एंजाइम्स पाए जाते हैं, ऐसे कौन कौन से जूसेस पाए जाते हैं, उसकी चर्चा हम लोग इस वीडियो में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, डिओडेनम रिसीव्स टू टाइप ऑफ जूसेस। फर्स्ट वन इज बाइल जूस। एज यू नो, बाइल इज मैन्युफैक्चर्ड, बाइल इज प्रिपेयर्ड और सिंथेसाइज्ड इनसाइड द लीवर, एंड यू नो दैट liver is the largest gland of our body. And liver is also important digestive glands. So liver secretes a special kind of juice. That juice is known as bile juice. And you know, the taste of bile juice is bitter in taste. It is alkaline in nature. The pH of bile juice is near about 8. So its nature is alkaline and bitter in taste. Next is bile juice is made up of three parts. The first one is bile acids, second one is
bile salts and third one is bile pigments. Bile acids कौन कौन से होते हैं बच्चों? तो bile acids यहाँ 3 टाइप्स के हो सकते हैं, लेकिन इसमें आपको इम्पॉर्टेंट जो याद रखना है वो आप क्लास 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं पढ़ना है, फिर भी आप बाइल एसिड के रूप में अगर आप नाम याद रखना चाहते हो तो आप कोलिक एसिड का नाम याद कर सकते हो, कोलिक एसिड या डीऑक्सीकोलिक एसिड, ठीक है, तो आप इसको याद कर लेंगे। और बाइल पिगमेंट्स में यहाँ जो पाए जाते हैं वो बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन के नाम से पाए जाते हैं। बाइलीरुबिन और बाइलीवर्डिन क्या करते हैं बच्चों? तो ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे बॉडी के अंदर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन होता है। फर्स्ट स्टेप आपको मैंने बतलाया था इंजेशन, सेकेंड स्टेप होता है डाइजेशन, थर्ड स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ स्टेप होता है एसिमिलेशन एंड द लास्ट स्टेप इज नोन एज ईजेशन। और ईजेशन में हम लोग क्या करते हैं? इनडाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को अपने शरीर से बाहर फीकल मैटर के रूप में बाहर करते हैं। तो ये बाइलीरुबिन एंड बाइलीवर्डिन जो कि बाइल पिगमेंट्स हैं, ये हमारे फीसेस को येलो कलर प्रोवाइड करते हैं। यानी जो भी हम लोग फीकल मैटर रिलीज करते हैं अनडाइजेस्टेड फूड के रूप में, वह येलोइश कलर का होता है और यह किसके कारण होता है? बाइल पिगमेंट्स के कारण। तो बच्चों यहाँ बाइल साल्ट्स के रूप में 3 प्रकार के साल्ट्स पाए जाते हैं। एक सोडियम बाइकार्बोनेट, दूसरा सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड तीसरा थर्ड जो है उसको बोलते हैं सोडियम टोरोकोलेट। तो आपको याद कर लेना है कि बाइल जूस इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज बाइल एसिड्स, दैट इज नोन एज कोलिक एसिड और डीऑक्सीकोलिक एसिड, ओके। सेकेंड इज बाइल पिगमेंट्स, बाइलीरुबिन एंड बाइलीवर्डिन एंड बाइल साल्ट्स, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट। टोरोकोलेट और ग्लाइकोलेट ये क्या करते हैं? तो बच्चों ये फैट के इमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। द बाइल साल्ट्स विच आर नोन एज सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम ग्लाइकोकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट, these bile salts helps in emulsification of fats. And you know that what is emulsification of fats? Emulsification of fats is a process in which larger molecule of fat is broken down into smaller pieces and that process is known as emulsification of फैट्स। तो ये बाइल जूस का इम्पॉर्टेंट फंक्शन है कि ये फैट को इमल्सिफाई करता है और इसके साथ साथ ये हमारे फीकल मैटर को येलो कलर प्रोवाइड करता है। तो बच्चों बाइल जूस में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया बाइल साल्ट्स की, बाइल पिगमेंट्स की और बाइल एसिड्स की। अब हम लोग बात करें कि लीवर के साथ साथ ऐसे कौन से ग्लैंड हैं जो कि हमारे डिओडेनम में एक स्पेशल जूस सिक्रेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमारे डिओडेनम में 2 प्रकार के जूस का सिक्रीशन होता है, यानी डिओडेनम रिसीव्स 2 टाइप ऑफ जूसेस, फर्स्ट फ्रॉम लीवर एंड सेकंड फ्रॉम पैनक्रियाज। तो बच्चों पैनक्रियाज इज ए कंपाउंड और मिक्स्ड ग्लैंड. It behaves like a exocrine gland and sometimes it behaves like a endocrine gland. What is exocrine gland? Exocrine gland is that gland having duct. Having duct means their products, their chemical products are directly poured into the target, directly poured near the target with a duct. But in case of endocrine glands are that glands having no duct. That is, you can say that endocrine glands are known as ductless gland. तो बच्चों pancreas is a mixed type of gland. Pancreas is also known as compound gland. तो आखिर pancreas का क्या रोल है डिओडेनम में फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में?
तो बच्चों पैनक्रियाज से कुछ खास तरह के एंजाइम्स रिलीज होते हैं, दैट एंजाइम्स आर नोन एज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बतलाया था कि प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर दैट एंजाइम्स विच हेल्प्स टू डाइजेस्ट द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स इनटू सिंपल फॉर्म। तो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स एमिनो एसिड के चेन को तोड़ते हैं और उनके पेप्टाइड बॉन्ड को ये ब्रेक करते हैं, तब जा करके कॉम्प्लेक्स प्रोटीन सिंपल फॉर्म में धीरे धीरे चेंज होता है। और चूंकि मैंने आपको बतलाया कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड मटेरियल को कंप्लीट डाइजेस्ट करना है, तो यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में दो जगहों पर डाइजेशन होता है, एक पहला डिओडेनम और सबसे लास्ट पार्ट दैट इज इलियम। तो हम लोग डिओडेनम की चर्चा अभी कर रहे हैं और मैंने लीवर के बारे में आपको बतला दिया जितनी आपकी ज़रूरत है क्लास 10th के स्टैंडर्ड के हिसाब से। और अब बात कर लें पैनक्रियाज की, तो पैनक्रियाज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और मैंने अभी आपको बतलाया कि पैनक्रियाज जो है कुछ खास तरह के एंजाइम्स रिलीज करता है। उसमें से पहला जो एंजाइम है प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स, दैट इज प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। तो प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, तो यहाँ 3 तरह के प्रोटीन एंजाइम्स पाए जाते हैं। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम्स इज नोन एज ट्रिप्सिनोजेन, second one is chymotrypsinogen, and the third one is carboxypeptidase. These 3 enzymes helps to digest the protein in duodenum. Okay, तो पैनक्रियाटिक जूस में जो पहला इंपॉर्टेंट एंजाइम्स है दैट एंजाइम्स इज नोन एज प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। तो आप याद कर लोगे 3 तरह के प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फर्स्ट वन इज trypsinogen, second one is chymotrypsinogen and third one is carboxypeptidase. ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं पैनक्रियाटिक लाइपेज की। तो बच्चों जहां भी लाइपेज होगा आप याद रखिएगा कि ये हमेशा फैट को डाइजेस्ट करता है और पैनक्रियाटिक लाइपेज फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। थर्ड जो यहाँ पे एंजाइम्स पाए जाते हैं दैट इज नोन एज पैनक्रियाटिक एमाइलेज। पैनक्रियाटिक एमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जहां कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है। तो बच्चों आप याद रखिएगा पैनक्रियाटिक एंजाइम्स क्या करते हैं, पैनक्रियाटिक एमाइलेज एंजाइम्स क्या करते हैं, वह स्टार्च को डाइजेस्ट करते हैं। आपको याद होगा मैंने सबसे पहले बतलाया था बकल कैविटी में कि बकल कैविटी में स्टार्च का डाइजेशन ओनली 30% होता है, लेकिन जो रेस्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, रेस्ट ऑफ स्टार्च है, डाइजेस्टेड स्टार्च, दैट इज 70% डाइजेशन टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यहाँ 70% स्टार्च जो है वो कंप्लीट डाइजेस्ट हो जाता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है पैनक्रियाटिक एमाइलेज। तो आप फिर से इसको रिवाइज कर लें, पैनक्रियाज से प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स रिलीज होते हैं जिसको हम ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और कार्बोक्सीपेप्टाइडेज के नाम से जानते हैं। दूसरा है पैनक्रियाटिक लाइपेज, तीसरा है पैनक्रियाटिक एमाइलेज और चौथा है न्यूक्लिएज। तो ये न्यूक्लियस क्या करते हैं, तो ये फूड मटेरियल्स में प्रेजेंट डीएनए और आरएनए को क्या करते हैं, ये ब्रेक करते हैं और ब्रेक करने के बाद सिंपल यूनिट्स में तोड़ देते हैं। तो बच्चों मैंने आज के लेक्चर में आपको बतलाया स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पहला पार्ट है दैट इज़ नोन एज डिओडेनम, जहाँ फूड का डाइजेशन होता है। हाँ बच्चों, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, वो क्या बात है, तो बकल कैविटी में जो डाइजेस्टेड फूड है उसे हम लोग बोलस के नाम से जानते हैं, और जो स्टमक में डाइजेस्टेड फूड है उसको हम लोग काइम के नाम से जानते हैं, CHYME, काइम। काइम इज़ दैट टाइप ऑफ फूड मटेरियल विच इज़ डाइजेस्टेड इनसाइड द स्टमक। तो डिओडेनम में वही काइम धीरे धीरे पहुंचता है और डिओडेनम में डाइजेशन होता है। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे देख लेते हैं वहाँ कौन कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए
लिखा गया है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं। और चलिए मैंने जो भी कुछ बतलाया उसको वहाँ से कोरिलेट करते हैं। तो बोर्ड पे हम लोग चलते हैं और वहाँ देखते हैं। बच्चों मैंने लिखा है स्मॉल इंटेस्टाइन, यहाँ पे मैंने लिखा है टोटल लेंथ ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ नियरली 20 फीट और 6 to 7 मीटर। तो 6 to 7 मीटर का जो लेंथ है वो टोटल स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ है। बच्चों मैंने आपको बतलाया कि स्मॉल इंटेस्टाइन इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज डिओडेनम, सेकंड वन इज जेजुनम एंड थर्ड वन इज इलियम। डिओडेनम इज सी शेप्ड एंड नियर अबाउट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड इट इज नॉट coiled, यानी डिओडेनम इज नॉट coiled structure. Jejunum highly coiled structure and it is near about 8 feet. And the third one is ilium, and ilium is highly coiled structure and it is near about 12 feet long. Okay? तो आइए हम लोग अब देखते हैं डिओडेनम। डिओडेनम रिसीव्स बाइल जूसेस एंड पैनक्रियाटिक जूसेस। तो बच्चों एग्जाम में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके ऑब्जेक्टिव के लिए भी, कि बाइल जूस कहाँ बनता है, कहाँ तैयार होता है। तो आप याद रखोगे लीवर, बाइल जूस इज प्रिपेयर्ड इन लीवर, यानी बाइल जूस इज सिक्रेटेड बाय लीवर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया आपके लिए। और पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से सिक्रेट होता है, तो पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है। अब ये डिओडेनम कहाँ है, आप डायग्राम में देखिए, मैंने जो डायग्राम यहाँ बना रखा है आपको पता है कि ये ऊपर वाला पार्ट क्या है, इसोफेगस है। ये कार्डियक स्फिंक्टर के थ्रू ये स्टमक में खुलता है और यहाँ फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है। फूड मटेरियल के डाइजेस्ट होने के बाद ये फूड मटेरियल कहाँ पहुँचता है, पाइलोरिक स्फिंक्टर के पास पहुँचता है और इस पाइलोरिक स्फिंक्टर से फूड मटेरियल अल्टीमेटली कहाँ आता है, ये सी शेप्ड स्ट्रक्चर क्या है बच्चों, दैट पार्ट इज नोन एज डिओडेनम। मैंने यहाँ पे डी से लिखा हुआ है, डी सिंबल से लिखा हुआ है, इसको हम क्या बोलते हैं, डिओडेनम। ये जो कर्व है दैट पोर्शन इज नोन एज डिओडेनम एंड डिओडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ अ स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके ठीक स्टमक के पास लीवर पाया जाता है और लीवर क्या है, हमारे बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विच ग्लैंड इज नोन एज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। तो इसका सही आंसर क्या है, लीवर इज नोन एज लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ आवर बॉडी। और लीवर का जो वेट है वो नियर अबाउट 1.5 kg का होता है, 1.5 kg का वेट होता है किसका, लीवर का। ठीक है, तो लीवर हमारे बॉडी के लिए एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और इसे हम लोग मास्टर ग्लैंड के नाम से तो नहीं जानते हैं। लीवर को हम लोग जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स के नाम से तो नहीं जानेंगे, क्योंकि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स जो है उसे हम लोग बायोलॉजी में स्किन को बोलते हैं, हमारे स्किन यानी इंटेगुमेंट को बोलते हैं। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज नोन एज स्किन, बट आपको लीवर भी उससे कम नहीं है, लीवर भी बहुत सारा फंक्शन करता है। लीवर की चर्चा हम लोग कभी अलग से वीडियो बनाएंगे और लीवर क्या क्या फंक्शन करता है उस पर भी हम लोग फोकस, एक ब्रीफ आपके लिए ज़रूर वीडियो हम लाएंगे, लीवर का फंक्शन क्या है। अभी फ़िलहाल आप 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से जानिए कि लीवर जो है बाइल जूस प्रिपेयर करता है ना। तो बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम में जो इसका रोल है वो डाइजेस्टिव सिक्रेशन दैट इज़ बाइल जूस तैयार करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं बाइल क्या है, व्हाट इज़ बाइल। बाइल इज सिक्रेटेड बाय लीवर, आपने जान चुका है, आप जान चुके हैं। लीवर इज द लॉन्गेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। बाइल जूस इज bitter in taste and pH is near about 8. Bile juice contains 3 type of structures, 3 type of chemical substance. First one is bile acids,
दैट इज इम्पॉर्टेंट एसिड्स इज कोलिक एसिड, डिऑक्सीकोलिक एसिड मैंने आपको बताया। सेकेंड इज बाइल पिगमेंट, सोडियम बाइकार्बोनेट। सेकेंड वन इज sodium glycocolate and sodium taurocolate. These three bile pigments helps to emulsify the fat required for emulsification of fat। और emulsification of fat क्या है बच्चों, ये क्या करता है, बड़े फैट ग्लोब्यूल को ये छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है, तो इसको हम लोग emulsification of fat के नाम से जानते हैं। और थर्ड है बाइल साल्ट्स। Bile salts are of two types, bilirubin and biliverdin, and they provide yellow color of fecal matter। तो जो भी हम लोग fecal matter या feces रिलीज करते हैं उसका कलर जो है येलो कलर यही प्रोवाइड करता है, दैट इज बाइल साल्ट्स। यहाँ मैंने लिखा है बाइल हैज नो डाइजेस्टिव एंजाइम्स। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा गया है बच्चों, इसको याद रखिएगा। बाइल जूस में किसी भी तरह का डाइजेस्टिव एंजाइम्स नहीं पाया जाता है, लेकिन पैनक्रियाटिक जूस में डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ मैंने लिख रखा है कि लीवर इज मेड अप ऑफ टू लोब्स, दैट इज राइट लीवर लोब या राइट हिपैटिक लोब, एंड सेकंड वन इज लेफ्ट हिपैटिक लोब। ठीक है बच्चों, तो लीवर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और हम लोग इधर आते हैं और पैनक्रियाज के बारे में देखते हैं। पैनक्रियाज में मैंने क्या लिखा है, पैनक्रियाज इज ऑल्सो नोन एज कंपाउंड और मिक्स्ड ग्लैंड। पैनक्रियाज इज एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन इन नेचर। एक्सोक्राइन रिलीजेज एंजाइम्स एंड इंडोक्राइन रिलीजेज हार्मोन्स। मैंने आपको इसके बारे में बतलाया। पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है बच्चों, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। मैंने आपको बतलाया कि पैनक्रियाटिक जूस में क्या क्या होता है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स आर दोज एंजाइम्स विच हेल्प्स टू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स प्रोटीन इनटू सिंपल फॉर्म। तो कौन कौन से प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, फर्स्ट वन इज ट्रिप्सिनोजेन, सेकेंड वन इज काइमोट्रिप्सिनोजेन एंड थर्ड वन इज कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। तो ये हो गया प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स। सेकेंड, पैनक्रियाटिक एमाइलेज क्या करता है, ये स्टार्च को डाइजेस्ट करता है, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है, और यहाँ 70% डाइजेशन ऑफ स्टार्च कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट है पैनक्रियाटिक लाइपेज जो कि फैट को डाइजेस्ट करता है। मैंने आपको अभी अभी बतलाया कि जहाँ भी बच्चों लाइपेज होगा वो क्या करेगा, फैट का डाइजेशन करेगा। और थर्ड इज न्यूक्लियेज, पैनक्रियाटिक न्यूक्लियेज, ये क्या करता है, ये डीएनए और आरएनए को ब्रेक करता है। आपको पता है कि डीएनए और आरएनए क्या है, ये न्यूक्लिक एसिड हैं और इनका जो ब्रेकडाउन होगा वो न्यूक्लियस के प्रेजेंस के कारण होगा। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग कंप्लीट डिओडेनम के बारे में पढ़ चुके हैं। डिओडेनम के बारे में हम लोगों ने पूरा का पूरा फंक्शन पढ़ लिया है और इस वीडियो को आप अच्छी तरह पॉज करके नोट कर लीजिए जो भी पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिख रखा है और इसको आप कंप्लीट वॉच कीजिए। और जब आप कंप्लीट वॉच करेंगे वीडियो को तो आपको स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट डिओडेनम आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और कहीं भी आपको किसी भी प्रकार का दिक्कत है तो बच्चों आप कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर आप कमेंट करें। आपका कमेंट आना बहुत ज़रूरी है। और आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ उसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बच्चे आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हैं। तो यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है, हर एक बातें आपको मैंने जो भी बतलाया है आपको समझ में आता है, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तो हमारा जो है मोटिवेशन थोड़ा हाई होता है और उससे मेहनत करने में भी मन लगता है। तो बच्चों आज के वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। बी सेफ, स्टे एट होम, ओके, और पढ़ाई अपनी जारी रखें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ओके।